अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके खबरनामा। मैं हूं मीर मुदस्सिर। मरकजी सरकार या फिर जम्मू कश्मीर की इंतजामिया अगरचे बार बार इन बातों का दावा कर रही है कि उन्होंने सेहत को लेकर हर मुमकिन सहूलियात अस्पतालों में मैसर रखी है, लेकिन दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो कोविड पेशेंट्स जो है उनकी जो अमवात की तादाद है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में सवाल कई सारे हैं सरकार पर भी और जम्मू कश्मीर की इंतजामिया पर भी। जहां तक इस मुहलिक बीमारी का ताल्लुक है, इसने कई खानदानों के चिराग बुझा डाले। हम इस वक्त बानहाल के लांबर इलाके में मौजूद है, जहां आज इस कोविड-19 की वजह से एक शख्स की मौत वाक़ा हुई। जब हम इनके लवाहकीन से बात करने के लिए पहुंचे तो उनका कहना यह है और मानना यह है कि अगरचे उसे जिला अस्पताल रामबन में एडमिट किया गया था, लेकिन किसी किस्म का वहां इंतजाम नहीं है। सरकार कहती है कि इंतजामात बहुत सारे हैं, लेकिन जमीनी सतह पर देखते हुए इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि सब कुछ दिखावा सा है। लवाहकीन का यह भी मानना है कि सुबह 6 बजे तक पेशेंट की हालत जो है वो बेहतर थी। उसके बाद जो ही बीमार की हालत बिगड़ने लगी तो उन्होंने डॉक्टर से राब्ता करने की कोशिशें तो की, लेकिन डॉक्टर ने साफ तौर पर इनकार किया कि ये मेरा काम नहीं है, अगरचे उसकी ड्यूटी वहां पर लगाई गई थी। उसके बाद एक वीडियो वायरल होता है फेसबुक के ऊपर। और खुदारा ये बताइए कि अगर डॉक्टर साहब पेशेंट को बाज़ाब्ता तौर देखने के लिए नहीं जाते तो सरकारी दावे जो है वो किस लिए है? देखिए सर, हम अभी रामबन हॉस्पिटल में हैं। अभी ये पेशेंट है कुदूस भट्ट। ये देखिए सर, ये मर रहा है, आखिरी सांसें ये गिन रहा है। इस टाइम कोई भी स्टाफ नहीं है, कुछ भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। पिछले 30 मिनट से वो बैटल कर रहा है, फाइट कर रहा है, मौत से कोई भी यहाँ पे नहीं आ रहा है। ये देखो सर, शायद मुझे ये भी नहीं पता कि वो जिंदा है भी कि नहीं। मैं खुद पेशेंट हूँ यहाँ पे कोई भी नहीं है सर। ये देख लीजिए आप, इसका कोई भी नहीं रूम। मैंने फ़ोन भी किया आपस में। ये देखिए सर, इनका कैबिन बिल्कुल बंद पड़ा है सर। ये देखिए, ये इनका ये स्टाफ है। यहाँ से सर देखिए, ये ताला है, कुछ भी नहीं है। ये कोविड पेशेंट ऐसे मर रहे हैं। ये हमारी हालत है आधे घंटे से। इसको हम आराम से बचा भी सकते थे, बट यहाँ पे कोई भी अवेलेबल नहीं है। ये देखिए सर, ये देखिए हालत कोविड पेशेंट की। यहाँ से बस ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीजन वाले टाइम में के ऑक्सीजन को मसला डॉक्टर आए मौका से किया 3 बजे बाद बिल्कुल क्लोज जो साइड रूमन ना नर्स कोई ना खड़े सीट सफाई कर वो बेचार इस डॉक्टर तो हर कह फैसिलिटी वो बेचार कर यह सोच दीजिए आखिरी टाइम तक योतम मिसाल बाकी क्या डॉक्टर सुप्रिटेंडेंट को फोन से क्या किया गवर्नमेंट कह इंतजाम थो तक, मगर तक डॉक्टर वन इंतजाम जाना पगह कह पत गई तो तेल कम खत डॉक्टर तक मिसाल बशीर खान अगर वन या कह वन हे एडमिशन ये आय तक हे अस सोरे तत कहें सुप्रिटेंडेंट को इनकार सबन ये मत फोन बंद कर स्विच ऑफ तमिस कर फोन तम स्विच पे बंद कर डॉक्टर थो स्विच बंद कर तक डॉक्टर मौके पे तम पता चलान तो तम कम फैसिलिटी तब हर चीज अवेलेबल अम बगैर मिसाल ये मरीज मिसाल तेल आज गो अम वाक़ा पह गो 4 वनस 7 नफर तक एडमिट अस नेरन वक्त लोग बेस तक खून इन मगर पुरसाना कहें दपान हे अस सोरे क्या थो अत कहें तक। यहाँ पे पिछले 5 दिन से अब्दुल कुद्दूस नाम का पेशेंट एक कोविड पॉजिटिव एडमिट था। उस पेशेंट की डे बाय डे इम्प्रूवमेंट हो रही थी। यहाँ पे कल शाम को जब मैं उसको देखने गया था, वहाँ मैंने जो उसको पैरामीटर्स देखे थे बाहर नर्सिंग रूम में, जहाँ पे मैं इनकी
डेली बेसिस पे दिन में 2-3 बार केस शीट चेक करता था खुद ही। तो मैंने जब उसकी केस शीट देखी तो उस वक्त उसकी जो ऑक्सीजन सेचुरेशन थी वो 93% थी उस वक्त, शाम के टाइम 6:15 पे। तो फिर मैंने उसके अटेंडेंट को ये भी बोला कि मैंने कहा इंशाल्लाह कल आपको हम यहाँ डिस्चार्ज करेंगे, क्योंकि इसकी अच्छी इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो कल हम इसको डिस्चार्ज करेंगे। मगर बदकिस्मती से आज सुबह के टाइम, सहरी के टाइम, उसके अचानक जो सेचुरेशन है वो बहुत ज़्यादा डिप कर गई और मेरे हिसाब से उसको हैप्पी हाइपॉक्सिया होके उसके सडन डेथ हुई थी। इस मसले में मैंने इमीडिएटली आज दिन को एक एक्शन लिया है। मैंने जितने भी एम्प्लॉयज़ मेरे यहाँ पे पोस्टेड थे उस कोविड वार्ड में, इंक्लूडिंग द डॉक्टर, उनके मैंने इमीडिएटली एक्सप्लेनेशन कॉल की है और विद इन 1 डे उनको मैंने इसकी रिप्लाई के लिए बोला है। और अगर किसी में कोई कोताही पाई गई किसी भी एम्प्लॉय में, तो उसका अकॉर्डिंगली एज पर रूल उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उम्मीद ये करेंगे कि जो आज ये वाक़ा लांबर बानिहाल के इस शख्स के साथ पेश आया, ये किसी और के साथ पेश न आए। और दूसरी जानिब ये कहेंगे कि सरकार की तरफ से जो भी गाइडलाइन आम लोगों के लिए आती है उस पर सख्ती से अमल करें, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जो न बूढ़ा, न बुजुर्ग, न जवान, न बच्चा, क्योंकि ये किसी को भी लग सकती है और कोई भी जो है इसका शिकार हो सकता है। आप सिर्फ एहतियाती तौर पर अपने घरों में ही रहिए, फजूल बाहर मत जाइए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, मास्क लगाकर रखिए, गर्म पानी और गर्म खाना ही हर वक्त इस्तेमाल करें। लांबर से जेके खबरनामा के लिए मीर मुदस्सिर।